ये हमारा सौभाग्य है कि आज रिया कुमारी हमारे साथ हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा था। मैं आपका स्वागत करता हूं रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल, ये जो थी भामरा जी, उन्होंने आपको ये फ्री का पाठ पढ़ाना क्यों शुरू कर दिया रिया? ये शुरू हुआ, सबसे पहले तो मैं नाम बताना चाहूंगी, सशक्त बेटी समृद्ध बिहार। अच्छा। जैसे वो जो मीटिंग रखा गया था, जो प्रोग्राम था, वो इसी के लिए ही रखा गया था कि जो औरत है या लड़कियां है, वो खास कर लड़कियां, उन्हीं के विषय में वहां पे हम लोग को बात ही करना था, सिर्फ लड़कियां के लिए। तो वहां पे जितनी भी सारी लड़कियां गई थी, हमारी टीमें थी, ऐसे हम लोग की मोहल्ला से 5 लोग गई थी, और भी बहुत सारे जगहों से लोग आई हुई थी, लेकिन हमने ये बात रखा वहां पे। जैसे और लोग भी बहुत तरह के सवाल और जवाब किए, तो उसमें मेरी ये थी कि मैडम सर, जो हम लोग के जो सरकार है वो हम लोग को सारी सुविधाएं देती हैं, जैसे छात्रवृत्ति हो गया, या फिर इंटर में फर्स्ट लाने पे 25,000 दिया जाता है, फिर बीए में फर्स्ट लाने पे 50,000 दिया जाता है। तो जो सरकार है वो 20 या 30 रुपए के स्नैपडी पैड हम लोग को नहीं दे सकते हैं? मेरी सवाल ये थी मैडम के साथ। और मैं ये मानता हूं ये कितना वाजिब सवाल है जब सरकार खुद ये इनिशिएटिव चला रही है कि फीमेल हाइजीन पर बहुत ध्यान दिया जाए। ऐसे में कितना वाजिब सवाल है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं रिया जी, आपको नहीं लगता है कि उन्होंने जो बोला और जिस तरीके से जवाब दी, बहुत ही छोटी और ओछी बात कर दी? हाँ, देखिए, वो तो खैर सोचने की बात और समझने की बात, इनको भी खुद सोचना चाहिए था कि जहाँ हम बोल रहे हैं वहां पे काफी सारे लोग आए हुए हैं, प्लस में हम लोग वहां पे झगड़ा करने नहीं गए थे, हम लोग अपनी बातों को वहां पे रखने गए थे, ना कि मैडम से झगड़ा करने, या जितने भी लोग आए सही हुए बात थे है, किसी से झगड़ा करने एकदम गए थे। सही बात। मैडम का सवाल का जब जैसे जब और भी लोग सुने होंगे, आप भी सुने होंगे वीडियो में, और बहुत सारे लोग थे जो कि सुने, और वीडियो के माध्यम से तो पूरा दुनिया को आज पता है कि मैडम ने क्या बोली और मैंने क्या पूछा। बिल्कुल। रिया, आपको लगता है कि जनता में यह संदेश चला गया है कि बड़ा अफसर, बड़का अफसर बन के क्या नहीं बोलना चाहिए? हाँ, जैसे वो तो जैसे अगर हम लोग कुछ बोल देते वहां पे, कुछ अगर ऊट पटांगे बातें, क्योंकि वो लोग तो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी, बहुत ज्यादा पढ़ी, मतलब पढ़ने के बाद आईएएस कोई बन जाते हैं, ऐसे ही नहीं कोई बन जाता है। तो इनको अपना सवाल को मतलब सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि हम कहाँ क्या बोल रहे हैं। एक तरफ है यहाँ पे कि सरकार जो हमारे नीतीश कुमार या और भी हम लोग के जो सरकार है, वो लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और जहाँ तक की जो स्नैपडी पैड का बात है, वो सरकार ही ने शुरू भी किया था, हम लोग को तो पता भी नहीं था कि क्या होता है, वो कैसे यूज किया जाता है, क्या है, हम लोग को इस विषय में कुछ भी नहीं पता था। अच्छा रिया जी, देखिए ऐसा है कि मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब इस बात का होता है कि ये विचार महिला हो करके इनके थे। हाँ, जब वो खुद एक लड़की है, फिर वो औरत बनी, तो इनको तो इस तरह के जवाब नहीं देना चाहिए था, क्योंकि महिला तो जैसे थी ही, वो एक आईपीएस, मतलब क्या बोला जाता, आईएएस वो थी, तो जो आईएएस। कि पूरा जिला को देखती हैं वो, बिहार की जितने भी जिला हैं वो मैडम का ये में आता है ना, इनको देखना पड़ता है, तो मैडम का इस टाइप का बात नहीं बोलना चाहिए था। रिया जी, आपको लगता है कि महिलाएं सशक्त होंगी क्योंकि वो हर बिगड़ैल बाबू से अब उल्टा सवाल पूछने की हकदार होंगी? देखिए ये तो कैमरे में कैद हो गया, अब सोचिए कितने सारे ऐसे लोग हैं आईएएस अफसर जो कि ये गलत फहमी पाले हुए हैं कि वही शहंशाह हैं, और कितना कितना प्रताड़ना करते होंगे लोगों की, और वो तो हर चीज कैमरे में आती नहीं होगी। हाँ, जैसे सर मैं कहना चाहूंगी, जैसे हम लोग का जो स्लम बस्ती है, हम लोग एक स्लम बस्ती के लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पे, हम लोग जो लड़कियां गए थे, वो लोग सब स्लम बस्ती की ही रहने वाली है। तो जैसे जो बड़ी घर की लोग रहती हैं, इनको कुछ फेस नहीं करना पड़ता है। अब हम लोग को हर एक चीज के लिए
सोचना पड़ जाता है। जैसे कि और लोग तो कहीं जाती हैं तो इनका कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम लोग कहीं भी जाएंगे तो बोला जाता है कि नहीं वो गलत है। मेरा आखिरी सवाल रिया जी आपसे, ये जो भी सरकारी अफसर हैं इन्होंने जो कुछ भी बोला है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप बड़ा दिल करके इनको माफ करेंगी और मौका देंगी कि अपनी गलती सुधार लें? मेरे तरफ से तो मैंने जितना भी मीडिया वाले मेरे पास आए हैं, करीबन 20 शायद आ चुके हैं मेरे पास। मैंने हर लोग को बोला है कि मैंने मैडम को मतलब माफ कर दिया है। जो भी है एक मौका मिलना चाहिए। जब वो खुद से सॉरी बोल रहे हैं तो कोई इंसान जब इनको पछतावा है कि मैंने वहां पे गलत बात बोली है, जब वो माफी मांग रही हैं तो इसलिए मैं तो अपना तरफ से माफ कर दी हूँ। लेकिन मैं सरकार को ये कहना चाहूंगी कि नेक्स्ट जो ये है, अगर कभी मैडम से मेरी मुलाकात होगी तो प्लीज ऐसा ये जो बेशब्द है ये दोबारा ना बोले। हाँ, जहाँ तक कि अगर हेल्प नहीं हो सके तो शांत रहे, लेकिन बेहुदा सवाल का जवाब ना दे। अच्छी हिदायत दी है आपने रिया कुमारी जी, बहुत सटीक बात आपने बोली है। और ये आईएएस अफसर जान लें कि अगली बार जब मीटिंग होगी तो अगर आप फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं ना, तो कम से कम बेहुदी बात मत कीजिए। बेहुदी बात बोल करके आप लोगों की बेइज्जती कर रही हैं। हक मांगती हुई जनता का दिल कितना बड़ा है कि वो आपको इस हरकत के लिए माफ कर रही है। हक मारते हुए बाबुओं को हक मांगती हुई जनता माफ कर रही है। यह हर बाबू सोच ले, जान ले और समझ ले। बहुत बहुत धन्यवाद रिया कुमारी जी।